इसके जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एम गोल्स ऑब्जेक्टिव। आपको पता है एम गोल्स ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, यानी हमने सिंपल अगर आप कहें तो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है AGO आपने सेलेक्ट कर लिए, एम गोल्स ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ AGO एम गोल्स ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद आपने टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना। अब देखिए किसी में कहा जा रहा है पहले दोनों में कि आपने कंटेंट सेलेक्ट करना है पहले, फिर टीचिंग एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये कह रहा है कि जी आपने उसको गर्ल्स के अचीवमेंट के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस किस तरह के होंगे, किस तरह की टीचिंग मेथडोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी किस तरह की होगी। ये दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे आ गया कंटेंट से पहले। तीसरे नंबर पे आता है जी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब आपने कंटेंट सेलेक्ट करना है पढ़ाने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए। चौथे नंबर पे इन दोनों को, दूसरे और तीसरे को आपने ऑर्गेनाइज करना है कि किस कंटेंट के लिए कौन सा टीचिंग मेथड या लर्निंग एक्सपीरियंस है। लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद टीचिंग मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे। ये आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, देन आप उसको इवेलुएट करेंगे। तो ये 5 हमारे कंपोनेंट्स हैं। साइक्लिकल मॉडल व्यू एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एज इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। ये देखें, ये हमारा 5 कंपोनेंट मॉडल है जी, व्हीलर का 1967 में DK व्हीलर ने दिया। अब जो टेलर का मॉडल था वो लीनियर मॉडल है, ठीक है। और ये जो मॉडल है व्हीलर का, व्हीलर से साइक्लिकल, व्हील साइकिल, तो ये जो है साइक्लिकल मॉडल है। तो ये डिफरेंस है कि उस टेलर और इसमें, बाकी चीज़ें इनमें सिमिलर हैं। लीनियर मॉडल, लीनियर कोई भी चीज़ होती है जो एक दफ़ा आप करते हैं दी एंड, लेकिन साइक्लिकल से मुराद ये है कि एक दफ़ा आपने एवेलुएट किया, आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हुए, आप दोबारा शुरू हो जाएंगे वहीं से एम गोल से, फिर एवेलुएशन पे आ जाएंगे, फिर नहीं हुआ फिर आप आ जाएंगे। लीनियर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये 1967 में आया, तो 1960 से 80 के दरमियान एक नया एरिया इंट्रोड्यूस हुआ, वो था सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है। एक नया एरिया करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में आया, वो था सिचुएशनल एनालिसिस, कि किसी भी करिकुलम को किसी भी एरिया में डेवलप करने से पहले उस इलाके की नौइयत को, सिचुएशन को, नीड को, नेचर को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, सोशल जो पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसको एनालाइज करना है। इट इज़ सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है। तो 1970s में, 1970s में, 1970 का डिकेड जो है, इसका फोकस था सिचुएशनल एनालिसिस पे। किसके ऊपर जी? कि सिचुएशन को एनालिसिस किया जाए, अपनी इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, देन करिकुलम जो है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाए, फिर बनाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑड्रे हावर्ड एंड निकोल्स ने फिर एक किताब लिखी, डेवलपिंग अ करिकुलम अ प्रैक्टिकल गाइड, 1978 के अंदर, इसी के ऊपर। तो ये एक साइक्लिकल अप्रोच थी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये भी ऑड्रे निकोल्स एंड हावर्ड की साइक्लिकल अप्रोच थी। अब ये उसके बाद वही